Hello everyone, myself Srishti Thakre from Brijlal Biani Science College, Amravati. Our topic is glycolysis from chapter Respiration in Plants, subject Biology, class 11th. So glycolysis. The term glycolysis has originated from the Greek word that is glycos for sugar and lysis for splitting. So जो ग्लाइकोलिसिस टर्म है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुई है, जिसमें ग्लाइकोस का मतलब शुगर और लाइसिस का मतलब स्प्लिटिंग. द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय गुड्सॉव एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे परनास एंड इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द ईएमपी पाथवे. सो ये जो ग्लाइकोलिसिस की स्कीम है वो गुड्सॉव एम्डेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जे पारनस ने दी है, इसीलिए उसे EMP पाथवे भी कहा जाता है. इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन. सो मैंने कहा है आपको कि जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है वहाँ पर ग्लाइकोलिसिस पार्शियली एक एंजाइमेटिक मशीनरी के द्वारा जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस करती है, यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है पायरूवेट में, जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और ये सब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसलिए उसे एनारोबिक कहा जाता है. सो कुछ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें सिर्फ यही एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है. ग्लाइकोलिसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, और ये प्रोसेस सभी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहती है. In this process, glucose undergoes partial oxidation to form two molecules of pyruvic acid. इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो होता है वो पार्शियली ऑक्सीडेशन में जाता है टू फॉर्म जो पायरुविक के दो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है. इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज विच इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स. प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है वो सुक्रोज से डिराइव्ड हुआ होता है, जिसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, सुक्रोज, ये एक मतलब प्लांट्स में ग्लूकोज सुक्रोज से डिराइव हुआ होता है, जो फोटोसिंथेसिस और हम जिसे कहें कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर रहता है उसका एंड प्रोडक्ट रहता है सुक्रोज. Sucrose is converted into glucose and fructose by the enzyme invertase, and these two monosaccharides readily enter the glycolytic pathway. So, जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, और जो दो मोनोसैकेराइड होते हैं वो रेडिली ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर हो जाते हैं. Glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6-phosphate by the activity of the enzyme hexokinase. Glucose और fructose phosphorylate होते हैं जो ग्लूकोज 6-phosphate फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज. हेक्सोकाइनेज एंजाइम की मदद से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फॉस्फोरिलेटेड रिलेशन में जाते हैं और ग्लूकोज 6-phosphate फॉर्म करते हैं. दिस फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज देन आइसोमराइज टू फ्रुक्टोज 6-phosphate. सो ये जो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म होता है ग्लूकोज का, ग्लूकोज 6-phosphate, इसका ये आइसोमेरिज्म में जाता है और फ्रुक्टोज 6-phosphate का फॉर्म करता है. Subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are same. So जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की जो मेटाबॉलिज्म की स्टेप्स है वो सेम ही होती है. The various steps of glycolysis are depicted in the figure. Glycolysis a chain of 10 reactions. So ये जो ग्लाइकोलिसिस की जो चेन होती है वो 10 रिएक्शंस से बनी हुई होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स. और जो 10 रिएक्शंस होते हैं वो डिफरेंट एंजाइम्स के कंट्रोल में पायरुवेट ग्लूकोज से तैयार करता है. इस रिएक्शन में ये ग्लाइकोलिसिस में 10 रिएक्शंस आते हैं टोटल, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स पार्ट लेते हैं टू फॉर्म पायरुवेट फ्रॉम ग्लूकोज. While studying the steps of glycolysis, please note the steps at which utilization, that is ATP energy or synthesis of ATP, in this case that is NADH plus H positive, takes place. So ATP जब हम
एटीपी का यूटिलाइजेशन देखेंगे इसमें, या हम जिसे कहें सिंथेसाइज ऑफ एटीपी, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि NADH प्लस H पॉजिटिव वहाँ पर तैयार होता है। ATP is utilized at 2 steps. First, in the conversion of glucose into glucose 6-phosphate, and second in the conversion of fructose 6-phosphate to 1,6-diphosphate. So, यहाँ पर जो ATP मतलब हमें यहाँ पर क्या नोट करने के लिए कहा है कि हमें वो स्टेप्स नोट्स करने हैं जहाँ पर ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है और सिंथेसिस ऑफ ATP दैट इज NADH प्लस H पॉजिटिव टेक्स प्लेस। ATP is utilized at 2 steps. First in the conversion of glucose into glucose 6-phosphate. So हम यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो ATP का यूटिलाइजेशन हो रहा है 2 स्टेप पर इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज का कन्वर्शन जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में होता है तब ATP यूटिलाइज हो रहा है, और सेकंड टाइम जब फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का कन्वर्शन फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट में हो रहा है तब यहाँ पर ATP यूटिलाइज हो रहा है। द फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड दैट इज PGL। जो फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट होता है वो स्प्लिट होता है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में। सो जैसे हम कहते हैं कि PGL और DHAP में जो फ्रुक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट है वो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट और 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड में स्प्लिट हो रहा है। वी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADH प्लस H पॉजिटिव इज फॉर्म। सो हमने यहाँ पर देखा कि NADH प्लस H पॉजिटिव यहाँ पर फॉर्म हुआ है। फ्रॉम NAD पॉजिटिव दिस इज व्हेन 3-फॉस्फोग्लिसराइड इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसराइड। सो NAD पॉजिटिव फॉर्म NADH प्लस H पॉजिटिव जब 3-फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड दैट इज PGL 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है तब NADH प्लस H पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है। 2 redox equivalents are removed in the form of hydrogen atoms from PGL and transferred to a molecule of NAD positive. 2 redox equivalents यहाँ से रिमूव किए जाते हैं जब PGL से और उन्हें NAD पॉजिटिव में ट्रांसफ़र किया जाता है। PGL is oxidized and inorganic phosphate to get converted into DPGA that is DiPGA. PGL ऑक्सीडाइज होता है इज ऑक्सीडाइज एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू गेट कन्वर्टेड इनटू DiPGA। सो जो PGL होता है वो ऑक्सीडाइज होता है और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है वो DPGA में कन्वर्ट हो जाता है। द कन्वर्शन ऑफ DPGA टू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज ऑल्सो एन एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। जब DPGA 3-फॉस्फोग्लिसर एसिड दैट PGA में जब कन्वर्ट होता है तब इसे भी एक एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस कहा जाता है। दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ATP। अनदर ATP इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द कन्वर्शन ऑफ PEP टू पायरुविक एसिड। ये जो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस होती है इसमें से जो एनर्जी निकलती है वो ATP के फॉर्मेशन के लिए ट्रैप की जाती है। और अनदर ATP सिंथेसिस यहाँ पर है जिसमें जब PEP का कन्वर्शन पायरुविक एसिड में होता है तब भी ATP का सिंथेसाइज होता है। कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज इन दिस पाथवे फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप कितने ATP इस प्रोसेस में डायरेक्टली सिंथेसाइज हुए हैं जब 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने ATP इस प्रोसेस में तैयार हुए हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। पायरुविक एसिड इज़ द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जो पायरुविक एसिड होता है वो ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट होता है, सबसे मेन प्रोडक्ट होता है। व्हाट इज़ द मेटाबॉलिक रेट ऑफ पायरुवेट? दिस डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड। सो जो मेटाबॉलिक रेट होता है पायरुवेट का वो सेलुलर नीड पर डिपेंड करता है। There are 3 major ways in which different cells handle pyruvic acid produced by glycolysis.
सो यहाँ पर 3 मेजर वेज दिए गए हैं जहाँ पर डिफरेंट जो सेल्स होते हैं वो पायरुविक एसिड को हैंडल करते हैं जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में तैयार हुआ होता है. These are lactic acid fermentation, alcoholic fermentation and aerobic respiration. So ये 3 तरीक़ों से पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस से प्रोड्यूस हुआ होता है उसे 3 पाथवे से हैंडल किया जाता है. जो वो 3 पाथवे है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. Fermentation takes place under anaerobic condition in many prokaryotes and unicellular eukaryotes. So जो fermentation होता है वो anaerobic condition में होता है जो prokaryotes और unicellular eukaryotes में होता है. In the absence of oxygen, there is an anaerobic condition for the complete oxidation of glucose, CO2 and H2O. However, organism adopt Krebs cycle which is also called as aerobic respiration. This requires oxygen. और कुछ organisms Krebs cycle भी अडेप्ट करते हैं जिसे हम aerobic condition respiration कह सकते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लगता है. Hope you have understand our topic. Thank you so much.